तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब बायोलॉजी का बोटैनी का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। क्या है भैया फोटोसिंथेसिस? तो प्लांट गया पिकनिक, वहां अपने दोस्तों को सेंड किया फोटो, उसका दोस्त ने सीन कर लिया फोटोसिंथेसिस। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। फोटोसिंथेसिस प्लांट जिस प्रोसेस से खाना बनाता है उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। और खाना बनाता है प्लांट ग्लूकोज, ग्लूकॉन डी नहीं, ग्लूकोज। याद रखिएगा। तो प्लांट ग्लूकोज बनाया, अब एक्स्ट्रा खाना को स्टोर कर लेगा, क्योंकि हम लोग भी दलितर, प्लांट भी दलितर, दुनिया बहुत मतलबी है। तो एक्स्ट्रा खाना क्यों किसी को दे? तो एक्स्ट्रा खाना को स्टोर करता है स्टार्च के फॉर्म में। तो प्लांट किस प्रोसेस से खाना बनाया? फोटोसिंथेसिस। प्लांट खाना क्या बनाया? ग्लूकोज। किस फॉर्म में स्टोर किया? स्टार्च। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर। अब दिक्कत है कि प्लांट खाना कैसे बनाता है, कहाँ बनाता है? इतना बड़ा पेड़ में कहाँ बनता है खाना? तो इतना बड़ा पेड़ में खाना बनता है लीफ में। आपके घर में खाना कहाँ बनता है? किचन में। तो प्लांट में खाना कहाँ बनता है? लीफ में। किचन में कहाँ बनता है खाना? कहाँ बनता है? सॉरी, घर में। यहाँ खाना कहाँ बनता है? लीफ। लीफ इसका घर। घर में कहाँ? किचन में। तो किचन कहाँ है इसका? मीजोफिल। आप लीफ देखेंगे तो लीफ के अंदर मीजोफिल, मीजोफिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनेल है, और उसके अंदर थैलाकोइड कॉइन की तरह स्ट्रक्चर है। वहां खाना बनता है। मैं आपसे पूछे खाना कहाँ बनता है? घर। घर में कहाँ? किचन। किचन में कहाँ? तो लतखोर वाला बात है, पर सुन लो। किचन में कहाँ? गैस पर। गैस पर कहाँ? कुकर में। तो यहाँ खाना कहाँ बनता है? लीफ। लीफ में कहाँ? मेसोफिल। मेसोफिल में कहाँ? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में कहाँ? थैलाकोइड कॉइन की तरह स्ट्रक्चर है, इसको थैलाकोइड बोलते हैं। अब ऐसा सोचो कि लाइट ऑफ हो जाए, क्या मम्मी खाना बनाएगी कि नहीं बनाएगी? बनाएगी भाई, नहीं बनाएगी तो घर में लड़ाई हो जाएगा, युद्ध छेड़ देंगे। सही, पापा के साथ मिलके। तो जब लाइट के प्रेजेंस में खाना बने तो इसको लाइट रिएक्शन बोलते हैं। और जब लाइट ना हो तो फिर भी प्लांट खाना बना लेता है। जी जी, इसको डार्क रिएक्शन बोलते हैं। लाइट रिएक्शन होता है ग्रैना में, डार्क रिएक्शन होता है स्ट्रोमा में। क्या है स्ट्रोमा भी बताते हैं। क्लोरोप्लास्ट का लिक्विड है, ऐसा समझो। अब उसके अलावा खाना बनाते समय एक खतरनाक चीज होता है जिसको आपको समझना है, एकदम ध्यान से समझना है। एक लड़की थी, दीवानी थी, है ना? देख रहे, ऐसी टकली जिसके सर पे दो बाल। जी जी सही बोले, ऐसी टकली जिसके सर पे दो बाल, उसका नाम है एडीपी, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। डाई मतलब दो। अब दो बाल हुआ, कलर कराई किससे? गार्नियर से। गार्नियर से कलर कराई तो गार्नियर से नहीं, फॉस्फेट से कलर कराई, एडीपी। अब टकली गई छत पे, अचानक धूप में तीसरा बाल हो गया टकली को। अब इसको बोले एटीपी, एडिनोसाइन ट्राई। तीन बाल हुआ तो किससे कलर कराएगी? हाँ सही बोले, फॉस्फेट से। तो ये हुआ एटीपी, ये हुआ एडीपी। और एडीपी से एटीपी बनने के प्रोसेस को, ध्यान से शॉर्ट नोट में आएगा, एडीपी से एटीपी बनने के प्रोसेस को बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। द कन्वर्शन ऑफ एडीपी मॉलिक्यूल इनटू एटीपी मॉलिक्यूल इज कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन। टकली का दो बाल से तीन बाल के आने को बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। पर एग्जाम में आ जाए, व्हाट इज फोटोफॉस्फोराइलेशन? जब टकली का बाल लाइट के प्रेजेंस में आया, द कन्वर्शन ऑफ एडीपी मॉलिक्यूल इनटू एटीपी मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। बस बात खत्म, आगे चले। और इस फोटोसिंथेसिस के दौरान एक और खतरनाक चीज होता है, देखो पानी टूटता है। हाँ हाँ, वाटर मॉलिक्यूल टूटता है। वाटर लेते हैं ना, जैसा एक क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। एक बार क्वेश्चन आया, बैलेंस एक क्वेश्चन आया था फोटोसिंथेसिस का 1 नंबर में। सर 1 नंबर पूरा 100 लाना यार। तो CO2, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल जब लेते हैं तो आपको ग्लूकोज मिलता है, और वाटर वेपर मिलता है, और ऑक्सीजन मिलता है, याद रखिएगा। इसके अलावा बात करें तो पानी के तोड़ने के, फोटोसिंथेसिस के समय जो पानी लेते हैं वो पानी टूटता है। सच बात, पानी भी टूटता है सर। हाँ, अरे हम लोग टूट जाते हैं, पानी क्या चीज है? तो पानी के टूटने के प्रोसेस को बोलते हैं फोटोलाइसिस। द ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड फोटोलाइसिस। और इसके अलावा एक एक्सपेरिमेंट के लिए आपको समझाएं, ध्यान से सुनिएगा। एक लीफ है, ठीक है, एक पत्ता है। सर उसने हमें पत्ता दिया, वो पत्ता नहीं, प्लांट का पत्ता। एक पत्ता है। अब ये पत्ता क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस, स्टार्च को स्टोर करके रख लेगा। अब एक दिन तोड़ के हटा लिए, एक डार्क रूम में 2 दिन के लिए रख दिए, तो जो भी स्टार्च था उससे खाएगा। उसके बाद ये पत्ता चेंज, इसमें स्टार्च खत्म। ऐसे लीफ को बोलेंगे डिस्टार्च लीफ, जिस लीफ में स्टार्च खत्म हो जाए। अब स्टार्च लीफ को आयोडीन सॉल्यूशन में डुबाएंगे, देखेंगे कलर चेंज हो रहा है कि नहीं। और कलर चेंज हो रहा है तो कुछ खतरनाक होगा। तो चलिए आप समझते हैं व्हाइट बोर्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे, जो इस साल एग्जाम में आएगा वही क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाए हैं, ठीक है, और ये लीफ है, ठीक है। अगर आप जानते हैं, इंट्रो में बोले खाना कहाँ बनता है? लीफ में।
अब लीफ में खाना कहाँ बनता है, तो हमको पता चला एक सेल है, लीफ जिस सेल से बना है सेल का नाम है मीजोफिल। अब कोई पूछा हमसे मीजोफिल सेल में कहाँ बनता है, तो मीजोफिल सेल को जूम किए, क्या किए, 2 बजे रात में मीजोफिल खोले, उसको जूम करके देखिए, सराई सब देखते हैं आप, हाँ मीजोफिल सेल को जूम किए तो एक सेल ऑर्गेनेल दिखा जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम बनाने के लिए आ सकता है, तो याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट। और जब इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर देखें तो ये जो क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर है, क्वाइन लाइक, क्वाइन की तरह ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं थैलाकॉइड। क्या बोलते हैं, थैलाकॉइड। ठीक है, अब बहुत सारे थैलाकॉइड का एक साथ मिला दो, यहाँ लिखे भी हैं ग्रैना। क्या बोलते हैं, ग्रैना। यानी क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्वाइन की तरह स्ट्रक्चर है, इसको थैलाकॉइड बोलते हैं। अब पूरे को एक साथ क्या बोलते हैं, ग्रैना। क्या बोलते हैं, ग्रैना। और इसके अंदर बकायदा लिक्विड होता है, ऐसे डाक डाक किया है लिक्विड, इसको स्ट्रोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। समझ गए कौन से, तो भैया लीफ, खाना कहाँ बनता है, लीफ में। लीफ में कहा, मेसोफिल। मेसोफिल में कहा, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में कहा, थैलाकॉइड में। अगर आपसे पूछे लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, लिखे भी हैं ग्रैना में, यानी थैलाकॉइड में। बहुत सारा थैलाकॉइड को ग्रैना बोलते हैं। और डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, तो इस लिक्विड में, स्ट्रोमा में, जैसा कि यहाँ है डार्क रिएक्शन। अभी समझाते हैं और अच्छा से डार्क रिएक्शन। पहले बात समझिए, लाइट रिएक्शन ग्रैना में होता है, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है। बात समझ गए अच्छे से। अब भैया फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, उस बात को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग CO2 लेते हैं, फिर लेते हैं वाटर, और बनता है यहाँ पे ग्लूकोज। प्लांट का खाना क्या है, आप लोग को पता है, प्लांट का खाना है ग्लूकोज। और जब प्लांट एक्स्ट्रा खाना बना ले तो उसको किस फॉर्म में स्टोर कर लेगा, स्टार्च। ग्लूकोज को किस फॉर्म में स्टोर कर लेता है प्लांट, स्टार्च। फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज बना, उसको स्टोर कर लिया स्टार्च के फॉर्म में। कैसे ग्लूकोज बनता है उस चीज को दिखा रहे हैं। यहाँ CO2 है, वाटर है, दोनों एक साथ मिलता है, बनता है ग्लूकोज, और बनता है वाटर वेपर। वाटर द्वारा नहीं बनता, वेपर बनता है, और रिलीज होता है ऑक्सीजन। इस बार एक क्वेश्चन आया था, राइट द बैलेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस इक्वेशन, 1 नंबर में। सर 1 नंबर का पढ़ा रहे, 100 में 100 लाना है, इसलिए आपको पढ़ा रहे 1 नंबर का। 6 आप ऐसे कर देना, देखो 6 12 6 6, फिर से एक बार 6 12 6 6 6 12 6 6, ये पैसे निकाल, 6 12 6 6, समझ गए। तो ये फोटोसिंथेसिस क्या है, इक्वेशन, इक्वेशन याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद बात करें तो लीफ है, मेसोफिल है, क्लोरोप्लास्ट है, ग्लूकोज बना, स्टार्च बना, सब ठीक है। पर लाइट ना रहे तो प्लांट एक और खासियत करता है, इतना ड्रामा ना करके एक साइकिल चलाता है। उस साइकिल का शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आ सकता है, उसका नाम है केल्विन साइकिल। अरे सर केल्विन तो चड्डी होता है, सर चड्डी नहीं। केल्विन एक साइंटिस्ट भी थे, मेल्विन केल्विन मत सोच। केल्विन एक साइंटिस्ट थे, जिनका नाम था मेल्विन केल्विन। उन्होंने एक साइकिल चलाया, उन्होंने एक रास्ता पता लगाया, जहाँ पे उन्होंने बोला इतना लंबा ड्रामा क्यों कर रहे हो भाई, मान लो सनलाइट नहीं रहा। आप तो जानते हैं, बचपन से पढ़े हैं, सनलाइट तो दिन में रहता है। और यहाँ पे क्लोरोफिल भी जानते हैं, क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जो ग्रीन कलर करता है, थैलाकॉइड के अंदर रहता है, जानते हैं आप अच्छे से। लाइट रिएक्शन हो रहा है, लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, ग्रैना में होता है। पर बात करें केल्विन साइकिल, तो केल्विन साइकिल डार्क रिएक्शन को बोलते हैं। और केल्विन साइकिल में इतना ड्रामा ना करके हम सिर्फ CO2 को लेते हैं। क्या लेते हैं, CO2 को। उस CO2 को फिक्स करते हैं, मतलब अकेला करते हैं CO2 को, और उसमें एक एंजाइम लगता है, उसका नाम है रूबिस्को। तुम यहाँ से खिसको, रूबिस्को एंजाइम का नाम है, ठीक है। ये रूबिस्को एंजाइम कहाँ होगा, स्ट्रोमा में, इस लिक्विड में। इसलिए डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है, क्योंकि यहाँ एक स्पेशल एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम है रूबिस्को। तो CO2 को लिए, रूबिस्को लिए, और क्या बना लिए, ग्लूकोज। इतना लंबा ड्रामा नहीं करेगा, रात का टाइम है, इतना लंबा ड्रामा नहीं करेगा। तो केल्विन साइकिल समझ गया, केल्विन साइकिल कुछ नहीं है, CO2 को फिक्स करके रूबिस्को एंजाइम से ग्लूकोज का बनाना। कहीं ना कहीं केल्विन साइकिल ही क्या है, डार्क रिएक्शन। तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट हम लोग अच्छे से समझ गए। देख लो एकदम ध्यान से, कैसे खाना बना, केल्विन साइकिल क्या है। और अगर बात करें 2-3 बात सुन लो कि फोटोसिंथेसिस के समय, यहाँ पे समझा रहे हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के समय पानी टूटता है, पानी लिए तो, अरे यार CHO, ग्लूकोज, COH आया होगा तभी तो CHO बनेगा, तो ये वाटर टूटेगा। और वाटर के टूटने के प्रोसेस को बोलते हैं फोटोलाइसिस। एग्जाम का क्वेश्चन है, व्हाट इज फोटोलाइसिस, इंट्रो में बताए थे, द ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोलाइसिस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। खाना बनाते समय पानी का टूटना कहलाता है फोटोलाइसिस। और फोटोलाइसिस से पानी टूटेगा, H+ इक्वेशन में लिखिएगा, आप समझे। यहाँ 2 है, आगे 2 लगा दीजिए, बात खत्म, ठा 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 हो गया। सर व्हाट इज फॉस्फोराइलेशन, ये बता दीजिए सर थोड़ा। इस समय जब ग्लूकोज बनता है ना, तो यहाँ पे यही ग्लूकोज कहीं ना कहीं तो जाएगा। प्लांट ग्लूकोज बनाया, उस ग्लूकोज को अब यूज करेगा
ध्यान सुनिएगा, सेल, और सेल बनाएगा एटीपी, सेल का पैसा। हमारा जिंदगी किस पे है? पैसे पे। सेल का जिंदगी किसके है? एटीपी पे। एटीपी बनाने के लिए तुमको क्या चाहिए? ग्लूकोज, इसीलिए तो खाना बना है ग्लूकोज। एटीपी, सर ये एटीपी है क्या? थोड़ा सा सुना प्लीज प्लीज, तो ध्यान से देखिएगा। ऐसी टकली, आपको बताए थे, अगर दिख रहा होगा तो वहां एक टकली थी दीवानी सी, जब भी दिखती थी मुझसे पूछती थी ये बाल कैसे होता है, ये बाल कैसे होता है, और मैं कहता था गोदरेज लगाओ। चलो गाना उन्हें याद नहीं आ रहा, चलो चलो। हाँ, तो ये जो टकली है, इस टकली का सर पे 2 बाल है, तो इसका नाम रखे एडीपी। एडीपी का फुल फॉर्म लिखे नीचे, क्या कि ऊपर लिख दे कहीं पे। एडीपी का फुल फॉर्म एडिनोसाइन। टकली के सर पे कितना बाल? 2, तो डाई। टकली कलर कराई फॉस्फेट से, फॉस्फोरस से, तो फॉस्फेट, एडिनोसाइन, डाइफॉस्फेट, बाहर है टकली, तो एडीपी। ऐसी टकली जिसके सर पे 2 बाल। किस्मत से 2 बाल आया, अब टकली गई छत पे। कहां गई? छत पे। धूप, जैसे टकली धूप ली, यही टकली के सर पे अचानक से 3 बाल। गजब। अब इसका नाम हम लोग रखे हैं एटीपी, और इसका फुल फॉर्म होता है, ए मतलब जान गए आप लोग, एडिनोसाइन। कितना बाल? 1 2 3, 3 मतलब ट्राई। किससे कलर कराएगी? फॉस्फेट से, ग्रेन्युलेट से नहीं कराएगी सर, फॉस्फेट से कराएगी। समझ गए? तो एडीपी से क्या बना? एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो एडीपी से एटीपी का बनना कहलाता है फॉस्फोराइलेशन। एग्जाम में अच्छा आप लोग ये क्वेश्चन आ रही है, फॉस्फोराइलेशन। एटीपी से एटीपी का बनना, द कन्वर्शन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल इनटू एटीपी मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, या इसे बोलो एटीपी बनना फॉस्फोराइलेशन। जब क्वेश्चन देगा लाइट के प्रेजेंस में एटीपी बना, तो उसका नाम होगा फोटो, बस फोटो लगा लेना है सब कुछ से, फॉस्फोराइलेशन। द कन्वर्शन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल इनटू एटीपी मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोराइलेशन। The conversion of ATP molecule into ATP molecule in the presence of कुछ नहीं, it's called phosphorylation। ATP का नाम phosphorylation, लाइट में प्रेजेंट बनना, फोटो लगा लेना। तो यहाँ तक बेसिक हम लोग सब कुछ कंप्लीट कर लिए, जहाँ से एक्सप्लेन द नेम द फॉलोइंग शॉर्ट क्वेश्चन जो बनता है। अब हम लोग एक्सपेरिमेंट देखेंगे। तो उससे पहले एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि लीफ था, लीफ को जूम किए 2 बजे रात में, मेसोफिल दिखा, मेसोफिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट दिखा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर बाकायदा की स्ट्रक्चर है, लिक्विड में डार्क रिएक्शन होता है, स्टोमा में डार्क रिएक्शन होता है। ये डार्क रिएक्शन है जिसको केल्विन साइकिल भी बोलते हैं। CO2 को फिक्स करते हैं, रोबिस्को एंजाइम से ग्लूकोज बनता है। लाइट रिएक्शन ग्राइना में होता है, जो लाइट रिएक्शन यहाँ आपको दिख रहा है, इसका बैलेंस आता है। पानी के तोड़ने के प्रोसेस को फोटोलाइसिस बोलते हैं। सर थोड़ा सा रुकिए, नहीं रुकेंगे। ग्लूकोज से क्या बनता है? स्टार्च, और एटीपी से एटीपी का बनना फॉस्फोराइलेशन, लाइट के प्रेजेंस में बनना फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो टकली के सर पे 3 बाल आ गया है। तो चलिए आप चलते हैं एक्सपेरिमेंट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको एक्सपेरिमेंट को अच्छे से समझने के लिए कुछ बेसिक फन फैक्ट को समझना जरूरी है, इसके बिना आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक उसी तरीका से कौन बनेगा करोड़पति बनने से पहले पति बनना जरूरी है। तो इस एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझना होगा। तो चलिए रेडी करते हैं। फोटोसिंथेसिस, क्या फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी क्लोरोफिल है कि नहीं? है। क्या सनलाइट जरूरी है कि नहीं? है। क्या कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है कि नहीं? है। क्या ऑक्सीजन जरूरी है कि नहीं? है। यानी ये 4 चीज जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। हाँ सर जानते थे। और इसी पे ना एक्सपेरिमेंट आता है। क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो देखिए क्या कर रहे हैं हम। यहाँ पे एक लीफ लिए हैं, इस लीफ को एक ट्यूब लिए, और ये जो ब्लू बनाए हैं ये मिथाइलेट स्पिरिट है। सर नहीं समझे, होली है, समझो बात को, अल्कोहल, सर स्टैंडर्ड इंग्लिश बोल दिए। इसमें मिथाइलेट स्पिरिट है, यानी अल्कोहल लीफ के अंदर डुबा दिए। ठीक है, इधर वाटर है, नीचे से हीट कर रहे हैं। तो क्या होगा देखो, जब भी कोई फोटोसिंथेसिस का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहला कहानी है डिस्चार्ज, या एक्सप्लेन द टर्म में ये भी क्वेश्चन आता है, डिस्चार्ज प्लांट। डिस्चार्ज्ड प्लांट मतलब प्लांट के यहाँ दिख रहा होगा, तो प्लांट किस प्रोसेस से खाना बनाता है? फोटोसिंथेसिस। खाना क्या बनाता है? ग्लूकोज। किस फॉर्म में स्टोर करता है? स्टार्च। सही, क्योंकि प्लांट दलितर है भाई, स्टोर सेफ एंड साइड करके चल रहा है भाई। कल मुसीबत हो, दुनिया बहुत मतलबी है, सबको पता है, प्लांट को ही पता है। तो प्लांट स्टार्च स्टोर करके, हम चाहते हैं इस स्टार्च को पूरा रिमूव कर दें कि कल एक्सपेरिमेंट हो तो हमको सही से पता चले।
तो अब हम इस स्टार्च को रिमूव करेंगे, और इस स्टार्च को रिमूव करेंगे तो उसी को बोलेंगे डिस्चार्ज प्लांट। जिस प्लांट से स्टार्च हट जाए, आपका सेविंग इनकम आपसे हट जाए। मम्मी 2 दिन रूम में बंद करके छोड़ दी, पूरा ऑक्सीजन खाना वाना सब खत्म, खाना दे ही नहीं रही, डिस्चार्ज हो गया, रिमूवल ऑफ स्टार्च। अच्छा सर, ये रिमूवल ऑफ स्टार्च कैसे करते? देखो, इनिशियली द प्लेस द प्लांट इन द डार्क रूम फॉर 24 रूम होगा वहाँ, फॉर डार्क रूम होगा, ठीक है, डार्क रूम, ठीक है। सर काला अंधेरा रात में क्या करिएगा, डार्क रूम में 24 से 48 घंटा के लिए अगर एक लीफ को छोड़ दीजिएगा तो लीफ जितना भी खाना बनाया होगा स्टार्च के फॉर्म में वो इसको यूज करेगा, उसका तो नहीं खा पाएगा। सिमिलरली हम लोग के पास कितना भी एनर्जी हो, बदमाशी करे, मम्मी बंद करके रख दी 2 रूम 2 दिन के लिए, तब क्या कीजिएगा आप? समझ रहे बात को? अब क्या करेंगे, पहला बात डिस्चार्ज कर दीजिए। अब टू टेस्ट अ लीफ फॉर स्टार्च, अब देखेंगे, टेस्ट करेंगे क्या सच में इसमें स्टार्च है कि नहीं। तो इसके लिए टेस्ट जो करते हैं उसका नाम है आयोडीन टेस्ट। आयोडीन का बड़ा गहरा रिलेशन है पत्ते के साथ, हाँ जी, पत्ते के साथ। डिप द लीफ बॉइलिंग वाटर फॉर अ किल द जर्म्स, इसमें डालें, इसके सेल को मार दिए, ठीक है। बॉइल द मिथाइलेट स्पिरिट, मिथाइलेट स्पिरिट के साथ बॉइल किए तो क्या हुआ, जो क्लोरोफिल था वो हट गया, पहला सेल को मार दिए। दूसरा, अल्कोहल में डुबाए, हीट किए तो उसका क्या हुआ, क्लोरोफिल हट गया, तो लीफ का कलर हो गया पेल व्हाइट। अब क्या करेंगे, अब मेन चीज होगा, अगर लीफ में स्टार्च है तो उस पर आयोडीन डालेंगे। अगर आयोडीन के डालने के बाद कलर ब्लू से ब्लैक आया, सर आपका ब्लैक लिख दिया, हाँ, कलर ब्लू से कलुआ आया तो उसी को उस यानी उसमें स्टार्च है। अगर आयोडीन में डुबाएं, कलर ब्राउन आया यानी उसमें स्टार्च नहीं है, यानी एक लीफ ब्राउन कलर का हुआ मतलब स्टार्च नहीं है, ब्लू ब्लैक हुआ मतलब स्टार्च है। ये एक्सपेरिमेंट से आपको एनालाइज होगा। चलिए ना एक्सपेरिमेंट देखेंगे और अच्छा से समझ में आएगा, एकदम टेंशन ना लीजिए। तो क्या किए भैया, क्लोरोफिल, सनलाइट, ये सब जरूरी है कि नहीं, एक्सपेरिमेंट समझेंगे। हम एक लीफ लिए, बॉयल किए, सेल मर गया, उसके बाद मिथाइलेट स्पिरिट लिए तो क्लोरोफिल हट गया, पेल व्हाइट कलर मिला, आयोडीन छिड़के, ब्लू ब्लैक, तो है, प्रेजेंट है स्टार्च, नहीं ब्राउन कलर आया तो यानी एब्सेंट है स्टार्च। व्हाट इज द डिस्चार्ज, जिससे स्टार्च निकाल दो। तो चलिए अब चलते हैं एक्सपेरिमेंट। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस का एक्सपेरिमेंट, जहां से बहुत इजी एक्सपेरिमेंट आपको एक फन ट्रिक के साथ अब समझा देंगे, क्योंकि आज आपके पास नॉलेज मिल चुका है, आपके पास ज्ञान का भंडार जा चुका है, क्योंकि आपने स्टडी डीएनए का वीडियो देखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डायलॉग हो गया। अब ये क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, ठीक है, एक पिगमेंट है, यहाँ हम 2 लीफ बनाए, ठीक है। अच्छा, ऐसा पत्ता देखिए आप, जिस पत्ते में थोड़ा ग्रीन पार्ट थोड़ा नॉन ग्रीन पार्ट रहता है, ब्राउन हरा ऐसा रहता है, वैसे लीफ को बोलते हैं वेरीजेटेड लीफ। जी, पूरा ग्रीन रहे नहीं, थोड़ा ग्रीन थोड़ा नॉन ग्रीन, थोड़ा ग्रीन थोड़ा नॉन ग्रीन, तो वैसे लीफ को बोलते हैं वेरीजेटेड लीफ लेना, हाँ, जब भी क्लोरोफिल का बात होगा। और 2 वेरीजेटेड लीफ का नाम याद रखिएगा, एक का नाम है कोलियस और एक का नाम है क्रोटन। एग्जाम में आ चुका है, सवाल आना तो आपको एक्सपेरिमेंट में आ गया, वेरीजेटेड कोलियस लीफ बोला, आप नहीं लिखे तो नंबर नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। तो कोलियस लीफ और क्रोटन, ये वेरीजेटेड लीफ है, थोड़ा ग्रीन थोड़ा नॉन ग्रीन। देखो ना, ये हरा वाला अपना ग्रीन और ये नॉन ग्रीन, इमेजिन करो, ये हरा वाला ग्रीन, ये नॉन ग्रीन। ये हमारे पास एक पत्ता था, आफ्टर रिजल्ट क्या हुआ इसमें अभी बताएंगे। तो मेरे पास ये ग्रीन पार्ट था, इतना दूर पूरा ग्रीन है, इतना दूर नॉन ग्रीन है, लिखे भी है, ग्रीन पार्ट नॉन ग्रीन पार्ट, ठीक है, ले लिए। डिस्चार्ज द लीफ, उस लीफ को डिस्चार्ज कर दीजिए, पता है आपको, आयोडीन सॉल्यूशन में डुबाएंगे, डिस्चार्ज करेंगे, जितना स्टार्च बचा है सबको हटा देंगे। आफ्टर अ फ्यू हावर्स प्लग द लीफ, लीफ को प्लग कर दीजिए, प्लग लगा दीजिए, ठीक है। मेक इट्स ऑनलाइन अ पेपर एंड मार्क ग्रीन एंड नॉन ग्रीन पार्ट। एक पेपर लीजिए, मार्क कर लीजिए, ग्रीन कौन है नॉन ग्रीन कौन है, मार्क कर दीजिए, चलो ठीक है। अब टेस्ट करेंगे फॉर लीफ, स्टार्च है कि नहीं। आफ्टर फ्यू आवर के बाद देखेंगे कि देखो ग्रीन पार्ट है तो क्लोरोफिल है, ग्रीन में क्लोरोफिल होगा, इसमें क्लोरोफिल नहीं होगा। अगर क्लोरोफिल खाना बनाता है तो ये ग्रीन पार्ट स्टार्च स्टोर करेगा, अगर ये स्टार्च स्टोर करता है तो आयोडीन सॉल्यूशन में हमेशा ब्लू ब्लैक कलर दिखाएगा, बोले थे, अगर स्टार्च हुआ तो ब्लू ब्लैक, ना हुआ तो ब्राउन कलर। समझ में आया, अभी तो कराए थे एक्सपेरिमेंट में, समझ गया। आफ्टर फ्यू आवर देखिए, उस पत्ते को लेके आयोडीन में डुबाए तो देखिए जो ग्रीन पार्ट था वो ब्लू ब्लैक में चेंज हो गया, यानी उस ग्रीन पार्ट में क्लोरोफिल था, क्लोरोफिल खाना बनाया, तब तो ब्लू ब्लैक कलर दिखा, खाना बनाया तब तो ग्लूकोज बना, ग्लूकोज बना तब तो स्टार्च आया, ब्लू ब्लैक कलर। और ये वाला नॉन ग्रीन पार्ट में कुछ नहीं हुआ, ब्राउन कलर में चेंज हो गया, आयोडीन में दबाया ब्राउन हुआ, ब्राउन हुआ इसका मतलब यहाँ स्टार्च नहीं है। तो जहां क्लोरोफिल था वहीं खाना बना,
और जहाँ क्लोरोफिल नहीं था वहां खाना नहीं बना। एक ही घर में पत्ता है, कोलियस लीफ है, वेरिजेटेड लीफ है, प्रोटॉन और कोलियस इसका एग्जांपल है। यहाँ ग्रीन है, यहाँ नॉन ग्रीन है। जहाँ ग्रीन था वहां क्लोरोफिल था, जहाँ क्लोरोफिल था वहां खाना बना, जहाँ खाना बना वहां ब्लू ब्लैक हुआ, जहाँ खाना नहीं बना वहां ब्राउन हुआ। चलिए अब दूसरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं। क्लोरोफिल नेसेसरी तो देख लिया अच्छे से। अब देखते हैं, मेरे पास दो लीफ है, ठीक है। पहले एक लीफ में देखते हैं, इस पे एक पेपर लगाया है, ठीक है, ब्लैक पेपर, ठीक है। इतना दूर ब्लैक पेपर से एक पत्ता को कवर कर दिए, इतना दूर पत्ता को कवर कर दिए। एग्जाम में देगा, डायग्राम देके क्वेश्चन बोलेगा, हम बना भी दिए। और इसका नोट्स भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, हर एक चैप्टर का नोट्स डाल देंगे। 10 ईयर नोट्स है, मन करे तो आप वहां से पढ़िए, क्वेश्चन वहीं से बनता है। वरना हम तो पेपर लीक किए हैं। अगर उस पेपर को कर लिए, मेरा वीडियो देख लिए, तो आपको 100 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। सिर्फ एक ही इंसान रोक सकता है, वो है ऊपर वाला। तो चलिए अब देखते हैं क्या होगा। क्या सनलाइट जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए? क्या धूप जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए? देखते हैं। ब्लैक पेपर कवर कर दिए, यानी उतना तो धूप तो जाएगा नहीं। और यहाँ खाना बनेगा, यहाँ खाना बनेगा, यहाँ खाना बनेगा नहीं। देखते हैं। टेक द प्लांट विद डिस्चार्ज प्लांट। डिस्चार्ज प्लांट ही लेना हर जगह। कवर वन इट्स लीफ विद ब्लैक पेपर ऑन विच डिजाइन अ कट। कट कीजिए, ब्लैक पेपर को कवर कर दीजिए। प्लेस द प्लांट इन द सन। सन को प्लांट सन के पास अरे पत्ता को कवर करके धूप में रख दीजिए। आफ्टर अ फ्यू आवर परफॉर्म अ स्टार्च टेस्ट। आयोडीन सॉल्यूशन में डुबाइए। नॉन कवर पोर्शन, जो पोर्शन कवर नहीं हुआ है, नॉन कवर पोर्शन आपको कैसा दिखेगा? ब्लू ब्लैक। क्योंकि भैया यहाँ पे धूप गया है, धूप गया है तो फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेसिस होगा तो ग्लूकोज बनेगा रे बाबा, ग्लूकोज बनेगा तो स्टार्च स्टोर होगा रे बाबा, ब्लू ब्लैक कलर दिखेगा रे बाबा। कॉन्सेप्ट क्लियर? पर यार जहां पे ब्लैक पेपर लगा दिए वहां तो सनलाइट नहीं पहुंचा। सनलाइट नहीं पहुंचा मतलब खाना नहीं बना, खाना नहीं बना मतलब ग्लूकोज नहीं बना, ग्लूकोज नहीं बना मतलब स्टार्च नहीं है, स्टार्च नहीं है तो ब्राउन कलर। कितना इजी एक्सपेरिमेंट है भाई, कुछ नहीं है। ब्लैक पेपर लगा दिया, जहाँ नहीं है वहां तो खाना बने नहीं बनेगा रे भाई, जहाँ होगा वहां खाना बनेगा। आयोडीन में डुबाएंगे, कलर देखेंगे। मजाक चल रहा है। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दो एक्सपेरिमेंट और देखते हैं। जिस तरीका से आपने क्लोरोफिल नेसेसरी देखा और एक और एक्सपेरिमेंट देखा, उसी तरीका से क्या कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है और क्या ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी है, इसको देखते हैं। रेडी करते हैं। हम दो लीफ लिए, ठीक है, ऐसा डायग्राम मिलेगा आपको, हम यहाँ बना दिए। दो लीफ लिए, एक लीफ इन्वायरमेंट में रखें और एक लीफ एक कंटेनर में रखें, ऐसे कांच का कंटेनर है, ठीक है। तो जो बाहर लीफ होगा तो उसको तो CO2 मिल रहा होगा, और CO2 मिल रहा होगा तो वो तो फोटोसिंथेसिस करेगा ही। अब फोटोसिंथेसिस करेगा तो ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज बनेगा तो स्टार्च स्टोर होगा, ठीक है। पर यार यहाँ पे कांच के अंदर कहीं CO2 हुआ तो ये भी फोटोसिंथेसिस करेगा। तो अगर बाई चांस CO2 हुआ तो हम KOH डाल दिए। KOH का काम है कि CO2 को एब्जॉर्ब करेगा। KOH का काम क्या है? CO2 को एब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्ब ऑफ CO2। जितना CO2 सबको एब्जॉर्ब कर लो। अब इस कांच में भी CO2 नहीं है और पूरे कांच पैक कर दिया, तो इस लीफ को फोटोसिंथेसिस, इस लीफ को CO2 नहीं मिलेगा। अब चेक कर रहे हैं, एक को CO2 दिए, एक को नहीं दिए, क्या होने वाला? CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। टेक अ प्लांट विद डिस्चार्ज प्लांट। डिस्चार्ज प्लांट लेना हमेशा, जो भी प्लांट लेंगे डिस्चार्ज लेंगे। इंसर्ट वन लीफ इनटू कॉनिकल फ्लास्क में डाले हैं। लीव द प्लांट इन द सनलाइट आफ्टर फ्यू आवर के बाद क्या होगा? कुछ नहीं भैया, एक को कंटेनर में डाले, 1 घंटा के बाद क्या होगा? 1 घंटा के बाद आपको पता है भैया, ये ब्लू ब्लैक कलर दिखाएगा, ब्लू ब्लैक कलर दिखाएगा आयोडीन सॉल्यूशन में, क्योंकि इसमें स्टार्च है और यहाँ CO2 नहीं है तो खाना नहीं बना है, खाना नहीं बना है, यहाँ स्टार्च नहीं है, स्टार्च नहीं है तो कलर ब्राउन होगा। कुछ नहीं भैया, 2 पत्ता लीजिए, एक को कांच में डालिए, एक को बिना कांच में डालिए। अगर कांच में कहीं CO2 हुआ तो KOH डाल दीजिए, अब्जॉर्ब कर लेगा। भैया जो लीफ बाहर होगा तो उसको तो CO2 मिलेगा, और CO2 मिलेगा तो फोटोसिंथेसिस करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा तो आयोडीन टेस्ट में ब्लू ब्लैक कलर दिखाएगा, और इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगा उसमें ब्राउन कलर दिखाएगा। बहुत ही इजी एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि हम बेस तो शुरुआत में समझा दिए थे। इस फोटो को देखते ही याद आ जाएगा CO2 का डायग्राम। अगर यहाँ देखिए तो ये जो प्लांट है, ये प्लांट का नाम है हाइड्रिला। एक बार डायग्राम बनाने के लिए आया था, ठीक है, याद रखिएगा। बाहर पॉन्ड का वाटर है, ये इन्वर्टेड फनल है, यहाँ ऑक्सीजन का बबल बना है, यहाँ से सनलाइट आ रहा है, ठीक है। देखते हैं क्या ऑक्सीजन जरूरी है, देखते हैं। आपको पता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस में CO2 याद है, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल लेते तो ग्लूकोज, वाटर, ऑक्सीजन भी बनता है, और वो ऑक्सीजन पानी में बबल के फॉर्म में निकलता है। अगर बबल बना भी है तो यानी ऑक्सीजन है, यानी ऑक्सीजन है मतलब फोटोसिंथेसिस हुआ है। तो उन्होंने क्या किया? प्लेस सम वाटर हाइड्रिला प्लांट इन अ बीकर कंटेनिंग द पॉन्ड वाटर, इन्वर्टेड अ टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब को इन्वर्टेड कर दिया हाइड्रिला प्लांट में। प्लेस द एपरेटस इन द सन, सन में कुछ देर रखा, देखा बबल गैस विल कांटेक्ट विद द टेस्ट ट्यूब।
टेस्ट में अचानक बबल बनने लगा, सनलाइट में रखे, यानी फोटोसिंथेसिस हुआ, यानी ऑक्सीजन बबल के फॉर्म में बाहर निकला। तो ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस और CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, और क्या था बताइए, सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। यहां तक ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर भेजें, नोट्स इसका मिल जाएगा। हम बायोलॉजी का पेपर सेट कर चुके हैं, पेपर वहीं से आएगा, पर याद रखिए आपसे पेपर ही करके मत जाए। जैसा हिस्ट्री में बहुत बच्चे मेरा वीडियो भी देखा, पेपर में क्या एकदम अच्छा गया उसका, बहुत बच्चा सिर्फ पेपर करके गया। 2 क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होता भाई मेरे, हार्डवर्क करना होगा आपको। 20 मिनट का सीरीज चला रहे, देख लीजिए भाई, उसके बाहर आए तब आप बोलिए ना हमको, जिंदा जला लीजिएगा।